अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। itech.qdh.com की तरफ से मैं हूं कमरुद्दीन हमज़ा और आज हमारा वेब डिज़ाइनिंग कोर्स का तीसरा लेक्चर है। आज हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं लिस्ट, जैसा कि हम वर्ड में लिस्ट बनाते हैं, इसी तरह HTML में भी लिस्ट का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर दो तरह की लिस्ट होती हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड। इसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो होता है OL का टैग। ये टैग ख़त्म होता है /OL पे। के साथ ही एक और होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। या अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका टैग जो है वो यूज एल से शुरू होता है और /UL पर ख़त्म होता है। इसके साथ ही लिस्ट होती क्या है, ये देखिए मैं एक लिस्ट यहीं पर बनाता हूँ। मैंने ये लिस्ट के लिए यूज़ किया है। ये एक हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं डॉट्स को यूज़ कर जिस तरह के मैं यहाँ लिख देता हूँ आई टैग। यहाँ हम लिख देते हैं वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। ये देखें, और इसके साथ ही यहाँ हम लिख देते हैं, हमने हेडिंग्स पढ़ी थी, हेडिंग्स, और फिर हमने पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। हेडिंग गलत हो गई। इसी तरह ये एक लिस्ट बनी हुई है। इस तरह की लिस्ट अगर हमें HTML में बनानी हो तो हम OL या UL का टैग यूज़ करते हैं। सिर्फ OL या UL का टैग यूज़ नहीं होता, इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है। OL या UL से हमारी पूरी लिस्ट क्रिएट होगी। ये पूरा हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना पूरा, ये क्रिएट होगा। ठीक है। अगर हमने इस एटम को क्रिएट करना है, इसके लिए एक अलग टैग है, इसे हम कहते हैं लिस्ट आइटम। और इसका जो टैग होता है वो LI होता है और वो /LI पर ख़त्म होता है। ये लिस्ट आइटम के टैग्स जो हैं वो UL और /UL के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दूँ और ये हमारी HTML में एक लिस्ट बन गई है। यहाँ मैं लिख देता हूँ। छोटा कर देते हैं। ये हमारी एक लिस्ट बन गई है। अब देखिए हम प्रैक्टिकली एक लिस्ट बनाते हैं नोटपैड में। मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर लें। यहाँ हम पहले HTML का टैग देंगे। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, ये भी यूज़ होती है, इसको हम कहते हैं डॉक टाइप। उसके बाद HTML का टैग, उसके बाद हेड का टैग। हेड को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बॉडी का, इसके दरमियान में मैंने टाइटल नहीं लिखा, आपको मैंने टाइटल समझा दिया था टाइटल क्या होता है। आप यहाँ खुद ही एक टाइटल का लगा लीजिएगा। यहाँ हम टाइटल लिखते हैं, आपको पता है साइट का टाइटल जो होता है। यहाँ मैं अब बॉडी का टैग स्टार्ट करता हूँ। दरमियान में हम काम करते रहेंगे। यहाँ मैं HTML का टैग भी क्लोज करते हैं। ये बॉडी है। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारा जो भी कंटेंट होगा वो हम बॉडी में ही डालेंगे। ठीक है, और वो कंटेंट हमारे वेब पेज पर शो होगा। तो मैं यहाँ पर अब एक लिस्ट
बनाने लगा हूँ। आज हम अनऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे और कल को हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अनऑर्डर लिस्ट OL, आगे हम लिख देते हैं टाइप। अगर मैं यहाँ टाइप लिख देता हूँ सर्कल, टाइप इज इक्वल टू सर्कल, मैं इसको क्लोज भी, यहाँ पर अब हम लिखेंगे LI लिस्ट, और दरमियान में हम अपना डेटा डालते हैं जो हमारा का डेटा होगा। पहले मैं लिख लेता हूँ वेब, एक और लिस्ट आइटम डालता हूँ LI, क्लोज डालता हूँ। हमने हेडिंग्स पढ़ी थी, और अब मैं एक और LI बना लेता हूँ। के अंदर हम ये पैराग्राफ कर लीजिएगा, मैं एक टेस्ट ही कर रहा हूँ। हेलो, तो अब हम इसे सेव करते हैं। हम इसको सेव करते हैं, सेव, मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ, ऑल फाइल्स, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये देखें, क्योंकि हमने टाइप सर्कल डाली थी तो सर्कल बन गई है। अगर हम टाइप कुछ भी नहीं डालते फिर देखें क्या होता है। अब टाइप को ख़त्म कर देते हैं। आप इस तरह से टाइप डाल सकते हैं। टाइप को ख़त्म कर दिया है, अब देखें ये डॉट्स बन गए। अगर मैं इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना चाहूँ, ये देखिए मैं एक और LI बनाता हूँ, लिस्ट आइटम, अब मैं इसके अंदर एक और लिस्ट बना देता हूँ, UL डालता हूँ, LI LI, यहाँ पर लिख देता हूँ टेबल्स। अब आप देखिएगा क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको रिलोड किया, देखें ये डॉट बन गया, आगे एक सर्कल भी बन गया, नजर आ रहा होगा। अगर मैं इस तरह करता हूँ कि इसके शुरू होने से पहले ही यहाँ पर और भी लिख देता हूँ ऑप्शन, एक लाइन का टैग जो हमने पढ़ा था BR का टैग लगा देता हूँ। अब देखिए, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।